हेलो। हेलो, हाँ हेलो। कौन? साहिल भाई। जी है भाई, कौन? जी मैं मोहम्मद साहिल रजवी बात कर रहा हूँ। कहाँ से? यूपी जिला अमेठी से। जी जी टाइम है? जी, आप बताइए क्या? असल बात है, वो ग्रुप पर हम लोग बात कर रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा, बीच बीच में लोग बात बोल देते थे, तो हम सोच हाँ रहे हैं कि हाँ, सही पर्सनल बात। पे आकर के गुफ्तगू कर सकते हैं कि बात हो जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जी सही बात है। जी तो बात टाइम है आपके पास बात करने का? हाँ, हम तो फ्री हैं, आप बताइए। चलिए, गैरुल्लाह बात हो रही थी, गैरुल्लाह बात किया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ तो इसी नंबर को मैं सेव करके आपको ऐड भेज रहा हूँ। जी मैं आपका नंबर सेव करके ऐड भेज रहा हूँ आपको। ऐड मतलब? आयत आयत। आयत मतलब कौन सी आयत? हाँ मैं भेज रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें अल्फाज आएंगे। नहीं नहीं, आप गैरुल्लाह को क्या समझते हैं? जायज समझते हैं कि शिर्क समझते हैं, कि बिदात की कुफ्र? बिदात। बिदात? जी, ये अच्छा, बिदत हसना है कि बिदत सहिया? ये हसना और सही है, दलील हदीस आई है इसके ऊपर कि बिदत सही और हसना होती है। बिल्कुल, बिदत हसना बिदत सहिया की हदीस मुबारका है। अच्छा, नबी जी, अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, तमाम बिदअतें गुमराही हैं। जो आप कुल्लू बिदतिन दलाला कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी की पूरी हदीस जब आप पढ़ेंगे जी तो आप इसमें पूरा, जब हदीस पढ़ेंगे तो पूरा हदीस का टुकड़ा जब आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपका। जी जी, बताइए। एक मेरे हदीस पास हदीस नंबर, है इनकी, पूरी हदीस है आपके सही पास? मुस्लिम की है। जी हाँ, सही मुस्लिम की 2005 नंबर है ये। इसमें तो जी जी, कहीं का भी अल्फाज नहीं है। बुखारी शरीफ की भी हदीस मुबारक है ये, जी बताइए, बुखारी कौन में सा भी नंबर है। है? जी, तो आप इसे चेक कर बिदत लीजिए। सहिया समझते हैं कि बिदत हसना समझते हैं, ये बता दीजिए तो। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने बिदअत हसना सही है पढ़ा नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि बिदअत है। बिदात है। जी। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकारे जी गौसे पाक, गरीब नवाज, वारसे पाक, यानी कि जितने भी अल्लाह को छोड़ करके जितने भी अल्लाह के नेक बंदे, स्वालिहीन बंदे हैं, उनसे जी मदद तलब करना आपके नज़दीक बिदात है। जी हम्म लेकिन मेरे अजीज साथियों दोस्तों, हमारे नज़दीक जायज़ है बिदा, ये मदद मांगना जी, जायज़ है। साबित कीजिए। आप साबित कीजिए कुरान व हदीस की रोशनी में कि जी, गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदअत है। अच्छा, बिदअत वो होता ही वो अमल है जिसकी कोई दलील नहीं होती है। आप साबित बिदअत करें ना। अमल ही वही है। नहीं, बिदअत अमल ही वही होता है जिसकी कोई दलील नहीं होती। अगर साबित होता तो फिर वो बिदअत नहीं होता, फिर तो जायज होता, बिल्कुल क्लियर होता। बिदअत अमल ही वही है जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दलील नहीं होती है। हाँ साहिल भाई, देखिए, जी आप जी, हड़बड़ाइए ना, आप हड़बड़ाइए ना और सुकून से बात कीजिए। और सुकून आपके से ही पास कर भी रहे हैं हम टाइम तो। है, हमारे पास भी टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी कुरान पाक की आयत करीमा है, हदीस शरीफ हैं। हम आपको जी दिखाएंगे जायज़ है कि नाजायज़ है, बिदअत है हाँ या हाँ, फिर जायज़ है, शिरक है। शिर्क है क्या नहीं है, वो जी हमको दिखाएंगे जी हम। जी जी, दिखाइए पहले दिखाइए, मेरे कोई नहीं। अजीज साथियों दोस्तों, मेरे अजीज साथी भाई, आप ये बता दीजिए कि सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या रब्बे काबा जी ने कब मना फरमाया, यानी कि ना, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है? कब कहा, या कब कहा कि बिदअत है? आपने कहा बिदअत है, तो जी आप बिदअत हमें दिखाइए कुरान व हदीस की रोशनी में कि अल्लाह को छोड़कर किसी से मदद मांगना बिदअत है। अब आप बोले। मैं कहता रहा हूँ बिदअत अमल ही वही होता है जिसकी कोई दलील नहीं होती है। लेकिन अगर वो हमारे पास बिदअत दलील है मेरे भाई। चल जी, अच्छा, बोले आप, दलील बोले पेश आप, कीजिए बोले ना, आप, हम बोले आप, समझाना बोले चाहेंगे। आप, बोले आप, बोले। अच्छा, हमारा आपसे एक सवाल है। नहीं, सवाल नहीं मेरे भाई, सवाल नहीं।
आप ये बताइए, देखिए ना हम आपसे मुनाजरा कर रहे हैं ना मुबाहिसा कर रहे हैं, बस इस्लाही गुफ्तगू हमारी और आपकी इस्लाही गुफ्तगू हो रही है। शायद हमारी जबान से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपके दिल में उतर जाए, जो आपकी बात दिल में उतर जाए मेरी। इस्लाही गुफ्तगू इसको रखिए, ना मुनाजरा रखिए ना मुबाहिसा रखिए। हम तो मुनाजरा हमारी क्या होगा मुनाजरा करेंगे जी आप अच्छा भाई ये बताइए, आप किस 17 जी जी साहिल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, किस जमात से? भाई अभी तो मैं फॉलो कर रहा हूँ मतलब अहलुल हदीस को। अहलुल हदीस को जी। चलिए मेरे कैफ, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो इंजीनियर को सुनते हो ना, मैं किताबी ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं इल्मी किताबी। सबसे बड़ा फितना यही है मेरे भाई। मेरे कैफ छोड़ दे, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी किस्मत है। तो मैं आप किसका बताते ना, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी हनफी बरेलवी। बरेलवी मतलब कोई आलिम आपने पकड़ा, कोई मेरा आपको वीडियो में कोई चॉइस वाला? चॉइस सलमान अजहरी साहब, और खुसूस बिलखुसूस सलमान अजहरी साहब हैं। उसके बाद सैयद हाशमी मियाँ हैं, सैयद अमीनुल कादरी हैं, सैयद नूरी मियाँ हैं, और भी हमारे मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब हैं, हम्माद रजा साहब हैं, ये एहसान हाफिज एहसान साहब हैं। अच्छा मैं एक बात कह रहा था आपसे, एक अलग मौजूद बताऊं? जी बताएं। जी सैयद अमीनुल कादरी मौलाना साहब हाफिजुल्लाह की एक वीडियो आई थी मेरे पास। वो देखिए, वो पता क्या कह रहे थे उसमें, वो कह रहे थे अपनी वीडियो में, मेरी भी सुनी थी एक मिनट। जी बोले वो कह रहे थे अपनी वीडियो में कि तमाम दुनिया के दरख्त अगर कलम बन जाए और समुद्र स्याही बन जाए तो नाउज़ुबिल्लाह ग़ौसे आज़म की शान नहीं देख सकते। जो शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर बयान करी है ना सूरह लुक़मान में, वो फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पे फिट कर रहे और कह रहे हैं कि जमीन में आसमान में मतलब कि दरख्त है, पेड़ है, कलम हो और समुद्र सियाही हो तो फरिश्ते जिन्नात लिखते लिखते थक जाएंगे, मगर फिर जिलानी की शान कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर कितनी बड़ी तौहीन है जब रब्बुल आलमीन के आयत अगर तुम किसी बंदे पर फिट करोगे तो बंदा अगर ये नहीं कहेगा कि आलिम जाहिल है। तो आप बताइए इस बात पर आपसे क्या कहना होगा? मेरे भाई मेरी बात सुने, उन्होंने जो कहा है, देखिए मुकर्रिर का ये है, ये मुकर्रिर का फर्ज बनता है, फरीजा बनता है, अगर उसने बयान में गुस्ताखी की या बयान में कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए हैं, उसे मुकर्रिर से पूछी जाए कि मुकर्रिर ने कहाँ पढ़ करके बयान किया। ठीक है बरकत, मेरा मौजू वो नहीं है मेरे दोस्त, मेरा मौजू, मेरा जो इस्लाही गुफ्तगू हो रही है वो है गैरुल्लाह से मदद मांगना। जी जी जी। तो आप कोई ऐसी आपको मैं मुझे आप सिर्फ मना की एक दलील दे दें कि रब्बे हम एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से देंगे। आप खोलिए कुरान करीम की सूरह जिन, सूरतुल जिन खोलिए। 1 मिनट, सूरतुल जिन में खोल दिया। चलिए कौन से आयत में? सूरतुल जिन खोला हूँ। क्या मतलब इब्न कसीर है तो कौन सा आपके पास? मेरा पास तफसीरुल जिनान है। मेरे पास इब्न कसीर है, उसमें से पढ़ दूं? आप उसमें से पढ़िए, जाए जिसमें से पढ़िए आप, लेकिन सूरह जिन जो बता रहे, मैं सूरह जिन खोल लिया। आयत नंबर बताइए आप। 20। अरे भैया चलिए 20 खोल लिए, सूरह जिन की 20 आयत। तो आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ दे, ज्यादा बेहतर होगा। कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उश्रिक। हेलो, कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिक बिही अहदा उशरिकु बिही अहदा। जी अब मैं इसका तर्जुमा पढ़ूं आपको? हाँ तर्जुमा पढ़े। कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। ठीक। हाँ इसमें तो ये है ही नहीं।
सुनिए हाँ मेरी बात 21 सुनिए। खोलिए, 21 पढ़िए आप। रुकिए तो 1 मिनट रुके मेरे अजीज, 1 जी मिनट जी रुके। जी जी। इसमें तो गैर इबादत के लिए कहा गया है, मैं किसी की इबादत नहीं हाँ। करता हूँ। तो इसमें हम आपको आगे बता रहे हैं ना, 21 खोलिए आप, 21 आया इसके आगे वाली। 21, हाँ 21 जी। खुला हुआ है। आप पढ़िए सर। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशद। तो अब हम पढ़े सदर, हाँ पढ़े। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार नहीं रखता। इसके ऊपर है, पता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर है। कुल के मायने है कि नबी अलैहिस्सलाम आप उनसे फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे नफे नुकसान का कुछ इख्तियार नहीं रखता। कौन क्या है? सुनिए अब मेरी बात सुने। जी जी बताइए देखिए आप। तुम फरमाओ मैं तुम्हारे किसी बुरे भले का मालिक नहीं। तुम जी। फरमाओ हरगिज मुझे अल्लाह से कोई ना बचाएगा और हरगिज उसके सिवा कोई पनाह ना पाऊंगा। जी। ठीक है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मदद मांगना बिदअत है भैया? मतलब मदद में आपको ये नहीं पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम पे इसमें खुल के लिखा हुआ है कि आप कह दीजिए कि मैं आपसे नफे नुकसान का कुछ क्या नहीं रखता। इसमें क्या है बताइए, आप ये बताइए। नफे नुकसान का मतलब उस दौर में, रुक जाइए, इसकी तफसीर जब आप पढ़ेंगे जी। तफसीर में समझ में आएगा किस बिना पर किस वजह से कहा गया है इसको। तो तफसीर कौन सी पर आप अलग रखिए होगा, मैं किसी और के जाऊंगा तो बात कैसे बनेगी? हाँ हेलो, आप जी। अलग अलग की बात की कहोगे, मैं कहूँगा कि मैं उनकी पढ़ूंगा, तुम कहोगे तो उनकी पढ़ो, तो बात कैसे बनेगी? आप बस ये कहिए। नहीं, आप तफसीर किसकी पढ़ेंगे? तफसीर जो मोतबर होगा उसकी पढ़ी जाएगी ना। मतलब मोतबर आपके नजदीक आला हजरत में है क्या? मोतबर है लेकिन उनकी तफसीर हम नहीं पढ़ेंगे ना। तफसीर भाई, तफसीरुल जिनान ऐसे है, क्यों? तफसीर हेलो, तबरी हेलो, हेलो। है। सुने, तुम तो तफसीर लो। तफसीर जी, तबरी देख आप ले जा करके। आप आला हजरत की तफसीर क्यों नहीं पढ़ सकते? आपको मानना है? नहीं मना नहीं है, आप लेकिन मानेंगे नहीं ना, इस बिना पे मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम मानेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह मानेंगे। आप तफसीर पढ़िए उसकी, अगर आपके सामने तफसीर है उसकी, सुनिए, आयत की अगर तफसीर है तो आप पढ़ के सुना दीजिए। कुल का मतलब तुम फरमाओ, यानी ए जी, हबीब जी, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जी जी आप अरब के उन मुशरिकीन से फरमाएं जी जो आपकी नसीहत आपकी तरफ फेर रहे हैं कि मैं तुम्हारे किसी दीनी और दुनियावी नफा नुकसान का मालिक नहीं, क्योंकि उन चीजों का हकीकी मालिक वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है जो हर चीज का मालिक है। जी तफसीर तबरी, जी कबरी हाँ तबरी, साइट है, प्ले स्टोर पे है जी। सफा नंबर सुने, सफा नंबर 274। ये किताब है या प्ले स्टोर पे है तो कोई? हाँ किताब प्ले स्टोर पर भी है, अगर आप मांगेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। जी अभी भेज दीजिए, हम अभी पढ़ लेंगे। हाँ और सुने, यानी ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जी आप मुशरिकीन से फरमा दीजिए, जी ठीक है, मुशरिकीन से फरमा दीजिए कि बिलफर्ज अगर मैं अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालिफत करूंगा और उसके साथ किसी को शरीक ठहराऊंगा तो हरगिज मुझे मखलूक में से कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल के कहर और उसके अजाब से ना बचा सकेगा और ना ही कोई मददगार मेरी मदद करेगा, और मैं सख्तियों के वक्त हरगिज उसके सिवा कोई पनाह ना पाऊंगा। ये तो आयत मुशरिकीन की उतरी है, मुशरिकीनों पर उतरी है। अच्छा, बल्कि हज़रत उमर, मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने। ये आयत जो है मुशरिकीन के ऊपर उतरी है, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूम खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं
کہ اگر ایسی آیت جو بتوں پر اتری ہو جو مسلمان پر چسپائے گا لگائے گا تو وہ منافق ہے. منافق آپ تو منافقت ظاہر کر رہے ہیں, منافقت اس آیت کو میرے اوپر لگا کر کے. اور سنیں آپ میرے عزیز, یہ دوسری آیت سنیے, میں جو آیت دے رہا ہوں آپ کو, سورہ تحریم آیت نمبر 4. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس سورہ تحریم ہو تو کھول لیجئے. آیت نمبر 4 کھول لیں, آیت نمبر 4 کھول لیں. کھول لیے؟ جی. اور اس میں دیکھیے آیت نمبر 4 پر دیکھیے, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, مجھے سورہ تحریم مل نہیں رہی ہے, یہ بتائیے کون سے پارے میں؟ یہ سورہ تحریم آپ کی 66ویں سورہ ہے جی, 66ویں سورہ ہے, 66ویں سورہ. 66 سورہ, رک جائیے 1 منٹ. ہاں مجھ کو مل گئی سورہ تحریم. دیکھیے اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں, کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بند کرو گانا, نقشے بند کرو. کہ بے شک تو بے شک اللہ ان کی مددگار ہے, اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بندے فرشتے مدد پر ہیں. یعنی کہ اللہ عز و جل نے یہاں پر سورہ تحریم میں اپنے بندوں سے مدد مانگنے کے لیے سب سے پہلے جو مدد کے لیے بتایا کہ وہ اللہ ہے. سب سے پہلے اللہ ہے, بیٹھے آپ, ٹھیک ہے, سب سے پہلے اللہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ان کا مددگار ہے, اور جبرائیل, یعنی کہ اس کے بعد اللہ کے بعد فرشتے, اور نیک ایمان والے مددگار ہیں. اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے نیک انسان کے بعد اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں, مدد پر ہیں. اب یہاں پر اللہ عز و جل نے قید نہیں لگائی کہ اے انسان تم مجھ ہی سے مدد مانگ سکتے ہو اور زندے ہی سے مدد مانگ سکتے ہو. اب ہماری سنیے آپ اسی آیت میں. ہاں سنائیں. آپ نے ابھی پہلی لائن تو مسی کر دی. اس میں لکھا ہے اگر تم دونوں خدا سے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے, کیونکہ تمہارے دل کبھی ہو گئے ہیں. یعنی کہ اس میں ہے کہ کسی نے کوئی خطا کر دی, کوئی غلطی کر دی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم اللہ کے آگے توبہ کرو, تب تمہارے جبرائیل بھی دوست ہیں, نیک صالحین بھی دوست ہیں. اس میں دوست کا لفظ ہے, انصار کا لفظ نہیں, مددگار کا, کہ اللہ اور اس کے رسول پیغمبر جبرائیل تمہارے مددگار ہیں. اس میں دوست کا لفظ ہے کہ اگر تم اللہ کے آگے توبہ کرو اپنے گناہوں کی, اور پھر فرشتے تمہارے دوست ہیں. دوست میں اور مددگار ظاہر کا لفظ کیا لیتے ہیں آپ؟ صالحین کا لفظ کیا لیتے ہیں آپ؟ صالح المؤمنون, جبرائیل, صالحین, والملائکۃ, فإن اللہ ہوا مولا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے, مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظاہر. اس کا لفظ کیا لیں گے آپ, اس کا معنی کیا لیں گے آپ؟ آپ نے پہلی آیت میں اس طریقے اس میں لفظ ہے پہلے اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو. پہلی آیت تیسری پڑھی نا, میں نے چوتھی پڑھی ہے, میں تیسری پڑھ رہا ہوں, سنیں. اور جب نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی, پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ عز و جل نے اسے نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا, تو نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ جتایا, یعنی کہ بتایا, اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. پھر جب نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی خبر دی, بولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا. جی یہاں پر تو کوئی بات کیا ملا, پہلے آپ کو کیا ملا کہ بیوی کو آپ نے کچھ بات ظاہر کری اور کچھ بات نہیں ظاہر کری.
फिर ये बात नहीं आपने बीबी, सुनिए मेरी बात साहिल भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की बीबी से, जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने एक बात बताई थी, बीबी से एक राज की बात बताई। क्या बताई? राज की बात, और भी एक राज की बात बताई। जी फिर जब वो उसका जिक्र कर बैठी, यानी कि उसका जिक्र यानी किसी से बता बैठी, जी और अल्लाह ने उसे नबी पर जाहिर फरमा दिया, जाहिर कर दिया, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को ये बात इत्ला कर दी, बता दी। जी नबी करीम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसे कुछ जताया और कुछ से चश्म पोशी फरमाई, यानी कि उनसे सारी बातों को बताई। फिर जब नबी करीम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे उसकी खबर दी, किसको खबर दी? बीबी को खबर दी। जी बोली हुजूर पुरनूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? जी फरमाया मुझे इल्म वाले खबरदार ने बताया। जी इसमें तो कोई बात ही नहीं। वो तो ये मेरा मौजू ही नहीं कि गलती कर बैठे हो तो कैसे बताया जाए, कैसे बताए, वो मेरा मौजू नहीं मेरे भाई। मेरा मौजू तो ये है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह तहरीम आयत नंबर 4 पर इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है कि मैं तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है, और जिब्राइल और नेक ईमान वाले और उसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। जब आप इसकी तफसीर आप इसकी पूरी करो कि इसमें आप अगर तुम दोनों तौबा करो तो तौबा करो, इसमें तौबा का लफ्ज क्यों है कि उन्होंने कोई खता करी? पहले तौबा का लफ्ज है ना। कहाँ तौबा का लफ्ज है भाई यार? आपने कौन सा तर्जुमा पढ़ रहे हो? सूरत तहरीम सीरतुल जिनान पढ़ रहा हूँ, कंजुल ईमान भी है, वो सूरतुल तहरीम के आयत नंबर 40 तो कह रहे थे। हाँ 40 कह रहा था, 444। इसमें खुल के लिखा हुआ अगर तुम दोनों खुदा के आगे तौबा करो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं? अरे यार अगर बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे तुम्हारे मौला से और हुक्म तुम्हारा है, इसमें तौबा है नहीं, और दोनों भी अरबी में अल्फाज है ना, इन ततूबा, अरबी में अल्फाज है कि नहीं? इन तबू, हाँ इन ततूबा इल्लाह, इन ततूबा इल्लाही। नबी की दोनों बीबियों अगर अल्लाह की तरफ तुम रुजू करो, लिखा यार, तौबा ना कह यार, रुजू यानी कि गलती मानना। आप कौन सा तर्जुमा पढ़ रहे हो? मैं आपको तर्जुमा भेज रहा हूँ। हाँ रुजू मतलब वही है कि गलती को एक्सेप्ट कर लेना, तौबा का अल्फाज ना दे, यानी कि आका अलैहिस्सलाम की बीवियों का भी इज्जत। अरे यार वो ठीक है, इन ततूबा ठीक है लिखा, ठीक है मेरे जी साहिल भाई, ठीक है। लेकिन जब हम नबी करीम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी या उनके बेटे या उनके बच्चियों के बारे में बात करेंगे तो अदब के दायरे में बात करेंगे मेरे भाई। अच्छा तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अरबी जो आई है कुरान में उससे ट्रांसलेट चेंज करके लिख दें? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो ये कहा ही नहीं भाई यार। तो फिर अदब की मतलब जो अरबी में उसमें लिखा हुआ है जब तो वही तो मायने लिखेंगे ना उसका। वो मेरा मौजू नहीं, मौजू बार बार मैं बता रहा हूँ आपसे मेरे भाई कि वो मौजू हमारा गैरुल्लाह पर है। जो आयत तुमने मुझको बताई, वो आयत जो है, वो आयत पहली बात कौन सी बुतों पर उतरी, जो आपने उतारी थी, जो आयत जो बुतों पर आयत नाजिल हुई है, आपने वो आयत पढ़ी? बुतों पर उतरी, हाँ अरबी में कहा है कि बुतों पर उतरी। आप अगर अरबी का ले रहे हो तो लेकिन जो तफसीर है, तफसीर में बताया जा रहा ना कि तो मैं भी आपको तर्जुमा पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप उसकी भी मैंने कि फिर कह रहे हो अदब की, समझ के अदब तो फिर ऐसे लोग तो फिर उसमें बुतों का नाम भी नहीं है। तो उसमें बुतों का नाम क्या होता है कि बुतों के लिए या इसलिए मोमिनों के लिए नहीं है, तो मोमिन के लिए अगर होती तो अलग से होती। फिर ये नहीं बुतों के जो आपने आयत पेश की है भाई साहिल भाई, वो बुतों के लिए है। आप कोई ऐसी इबारत पेश करें जिससे हमें पता चले कि हाँ ये आयत है। अच्छा फिर मानोगे? बिल्कुल मानूंगा यार। तो फिर चलो सूरतुल माइदा खोलो। हाँ सूरह माइदा खोलो। सूरतुल माइदा,
जी कौन सा कितना सूरा, कौन सा सूरा ये? सूरा नंबर 5 है, सूरा आयत नंबर 5, 75। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 75। 75। बोलिए। 1 मिनट रुके, अभी 21 पहुंचा हूँ। 75। जी खोलिए। अब इसकी हाँ, मैं आपको 74। आगे पढ़ के सुनाऊं या फिर हाँ पूरी अरबी, दोनों? हाँ पढ़े ये तो आयत, हाँ पढ़े। बिस्मिल्लाह मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। ठीक। हाँ ईसा इब्न मरियम नहीं तो सिर्फ एक रसूल ही थे। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, उनसे पहले भी बहुत से रसूल हो गुजरे हैं। वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, ठीक, और उनकी वालिदा मरियम खुदा की वली और सच्ची फर्माबरदार थी। काना या फुलानी तामा, ठीक, सच्ची फर्माबरदार। दोनों इंसान थे और खाना खाते थे। उन्जुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफकून। बैठो। ठीक। जी 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 फिर इसमें आगे अल्फाज हैं, देखो हम इन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर ये देखो किधर उल्टे जा रहे हैं। ठीक, यहाँ तक तो ये हो गया। अरे भाई, अरे मेरे भाई, कहने का मकसद ये, मेरे अजीज साथी, यहाँ पे जो आपने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 75 बताया, इसमें कहीं पर है ही नहीं कि मदद मांगना बिदअत है। अरे आप हमारी तो सुनिए, आगे तो सुनिए। हाँ बताएं आप। मदद मांगना बिदअत शिर्क है, तो आपको कुरान से आयत कोई सी भी दिखा दो कि ये मदद है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। बताओ कौन सी आयत में आया कि खुल के कि अरबी में कि बिदअत है, शिर्क है कुछ आयत? अरे यार जो बिदअत, यार मेरे अजीज साहिल भाई, अरे यार आगे को वो बताऊंगा ना, आगे की आयत। मेरे साहिल भाई सुनिए, यहाँ पर जैसे कि मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ कि मदद पर है, मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको ऐसे बताने में क्या हर्ज है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मदद पर है। मैं तो आयत पेश कर रहा हूँ, जिस तरीके से आयत मैं पेश कर रहा हूँ उस तरीके से आप आयत पेश कीजिए। जैसे कि एक आयत और लीजिए, सूरा बकर की आयत नंबर, मुकम्मल कर लूंगा, आप अपनी कह देना। हाँ बताएं 75 हमने पढ़ लिया, उसमें अल्फाज है कि ईसा इब्न मरियम तो सिर्फ रसूल ही थे। ठीक, उनकी वालिदा अल्लाह की वली और सच्ची औरत थी। ठीक, सूरा मायदा, सुनिए मेरी बात, सूरा मायदा की जो आयत नंबर 75 बताएं, उसका जवाब मैं देता हूँ। मेरी बात सुने पहले, अब खामोशी से बस मेरी बात सुने। मेरे जी साहिल भाई, देखिए आपको मैं बारहाफी कह रहा हूँ कि हमारी और आपकी इस्लाही गुफ्तगू हो रही है, और इस पर देखिए ध्यान दीजिए। जो आपने ये कहा कि आप जो बता रहे हैं कि ईसा और मरियम, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम, ठीक है, इनके बारे में तुम ये कह रहे हो कि ये रोटी के मोहताज थे। क्या थे? रोटी के मोहताज दोनों इंसान थे, खाना खाते थे। हाँ खाना खाते थे। तो खाना तो तमाम लोग खाते, खाने पर ये टॉपिक नहीं है। खाने पर टॉपिक ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आयत पढ़ी है तो उसका तर्जुमा तो पढ़ के बनाऊंगा ना, ये डंडे मारूंगा उसमें मैं। हाँ चले, तर्जुमा पढ़े। तर्जुमा तो आप पढ़ चुके, तर्जुमा तो आप इस आयत का पढ़ चुके हैं। अब मैं आगे की ले रहा हूँ। 76 आयत असल है वो, मैं उसको भी पढ़ चुका हूँ, आगे बताएं। अच्छा 76 पढ़ूं? हाँ पढ़िए, लेकिन मेरे कैफ अगर इजाजत दे तो एक आयत मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद वो वाली आयत पढ़ें आप। हाँ इसके बाद हम पढ़ देंगे, उसके बाद आप पढ़ लेना इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, आप पढ़ें। तो इसमें हमने आपसे कहा कि ईसा इब्न मरियम तो सिर्फ रसूल थे, दोनों इंसान थे, खाना खाते थे। देखो हम अपनी आयतें इस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि लोग समझ सकें, और फिर भी देखो ये उल्टे कहाँ जा रहे हैं। तो इसका तो मफहूम ये है। अब इसकी अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि, ठीक, कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ। ठीक, इसमें अल्फाज है खुल गया, कह दो ए नबी तुम इनसे कहो कि तुम खुदा को छोड़कर खुदा के सिवा ऐसों की इबादत करते हो, ऐसों चीजों की परस्तिश करते हो जो कि न तुम्हारे नफे के मालिक है न नुकसान के। वल्लाहु हुवा समीउल अलीम, और अल्लाह ही खूब सुनने वाला है और जानने वाला है। जी
اس میں کھل کے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ آیت اتار کے دکھائی کہ عیسیٰ یہ ابن بھی مریم تو صرف رسول ہی تھے. جی ساحل اور بھائی پھر ساحل بھائی نبی میری بات سنیں. جی جی ساحل بھائی میری ہماری بات سنیں. خصوصیات مکمل کر لیں ہم بھی. جی مکمل کرے. اچھا آپ تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تم ان سے کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. تو جی یہ کس جی کے اوپر ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ایک رسول بھی ہے نبی بھی ہے. کر دیو. جی جی ہاں بولے. جی جی آپ آگے جی فرمائیں. اب میری بات سنیں. دیکھیے میں نے ایک آیت پڑھی سورہ تحریم کی, اس پر بھی ایک دم صاف صاف مدد کی ظاہر تھا. اس کے بعد میں ایک سورہ بقر کی آیت پڑھتا ہوں 153. میری بات سنیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں سنیے اور پہلی بات میں ظاہر کر دوں عوام کے سامنے یہ بات ظاہر کر دوں کہ یہ جو آیت انہوں نے پیش کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ 75, یہ بھی بتوں پر نازل ہوئی آیت کو یہ بھی مسلمان پر چپکا رہے ہیں. اچھا نہیں جو جن کے نسبت سے اتری تھی وہ آیت ان کے لیے بتایا جا رہا ہے. اچھا وہ ان کے لیے بتایا جا رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہو وہ لوگ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بتوں سے مانگا جا رہا تھا. اچھا پھر کیا بھی عیسیٰ علیہ اور السلام آپ علیہ کی السلام چوری نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آپ مجھے یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں کر رہے ہیں عیسائی؟ کر رہے ہیں نا بھائی. ہاں تو پھر انہیں کے اوپر تو ہے یہ بتوں پر نازل ہوئی آیت آپ مسلمانوں پر چسپا رہے. میرے کیپ سنیں, اس کو چھوڑ دے, میں ظاہر کر دیا عوام سمجھ جائے گی. اگر سن تو لیجیے آپ ہماری تو سنیے بس. اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تو یہ ہمارے اوپر آیت کتنی ہوگی کیا چیز یہ عیسائیوں کے لیے یہ خالی اگر ہم مانگیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے مدد تو ہمارے اوپر یہ آیت کتنی بیٹھے گی کیا؟ یہ آپ کے لیے بیٹھے گی. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ لیکن آپ کا ایمان جو دیکھیے میری بات سنیے, جو آپ کا ایمان دیکھا جائے گا کہ آپ مشرک ہیں. پہلی بات آپ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت بولے, بدعت نہیں شرک ہوتا ہے. اچھا شرک ہوتا ہے آپ خود ہی کہہ رہے ہو؟ ہاں بدعت نہیں ہوتا, شرک ہوتا ہے. آج پہلی بار سن رہے شرک ہوتا ہے. ہاں بدعت نہیں ہوتا, شرک ہوتا ہے. وہ بھی کسی سنی سے سناتے نہ وہ کہتے ہیں بھائی مدد کے سنیے میری بات تو سنیں, پہلے میری بات تو صاف ہونے دیجیے. بتائیے. آپ کے نزدیک شرک ہوتا ہے وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, قادیانی, سلیح کلی, ہاں ان لوگوں کے نزدیک شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شیعہ اور سنی کے نزدیک جائز ہوتا ہے. میرے کہ وہ موضوع ہمارا شیعہ سنی رافضی وغیرہ نہیں ہے. میرے کہ سنیے سورہ بقر کی آیت نمبر 153, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہمیں معلوم ہے یہ آیت ہم نے کتنی دفعہ سنی ہے, اتنی دفعہ کہ ہم نے آج تک یہ مطلب سن کے یاد ہو گئی ہے, یاد نہ تھی. میری بات تو سنیں پہلے, اس کے بعد میں اور دوں گا تم کو, تمہاری نیت تمہاری نسبت سے دوں گا آیت. جو آیت دوں گا نا تمہاری نسبت سے دوں گا. اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد چاہو, بے شک ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے. یہاں پر اللہ عز و جل نے پھر یہ صاف ظاہر فرما دیا کہ ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو. نماز غیر اللہ ہے, صبر غیر اللہ ہے, یا آپ کہہ دیجئے نماز بھی اللہ ہے, یا کہہ دیجئے آپ کی صبر بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ تفسیر. اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا, اور اس کی آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے, کیونکہ نماز زکات اللہ, ذکر اللہ, نماز ذکر اللہ ہے, اور صبر شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زندگی کی کامل ہوتی ہے. اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. صبر سے مدد طلب کرنا یہ کہ عبادت کی ادائیگی, گناہوں سے رکھنے اور نقصانی خواہشات کو پرانا کرنے پر صبر کیا جا سکے. اور نماز چونکہ تمام عبادت کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے, اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے. اس لیے
इससे भी मदद तलब करने का हुक्म दिया गया, जी 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 इससे भी हुक्म दिया गया। रूहुल बयान जी अल अल बकरा, हाँ रूहुल बयान आयत नंबर और सफ़ा नंबर जो है 257। जी ठीक जी है, जी अब मैं आप पर जो आप आयत नहीं पढ़ पा रहे हैं मैं आपको बता दूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आपके जी लिए जी है। आप जी इसको पेश कर दीजिए मेरे सामने, अगर मैं जानता क्या जबकि पेश करते। यहाँ पर एकदम साफ साफ अल्लाह अज़्ज़ वजल यानी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह वाली आयत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एकदम साफ साफ बता दिया कि गैरुल्लाह मदद के लायक हैं, मदद कर सकते हैं। और लीजिए ये कुरान शरीफ की हदीस, कुरान शरीफ की बात खत्म हो गई है भाई, ये हदीस की तरफ लौटते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप इसे मुकम्मल कर लीजिए, हम कहें कुछ। हाँ कहिए आप। इसमें क्या अल्फाज हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ठीक। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वाले के साथ अल्लाह की जात है। तो फिर इसमें इसका आप क्या मुराद लेते हैं कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसका मफहूम है कि सब्र और नमाज जो अमाल है वो जरिया है कि जिनके जरिए से अल्लाह से मदद मांगी जा सकती है। मैं क्या फिर अमाल अच्छा का अच्छा जरिया अच्छा है, अच्छा ये नहीं है। जी जी अच्छा जी नमाज, जी 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 अच्छा, नहीं नहीं चलिए आप बोले फंस चुके आप फंस चुके आप फंस चुके, बोले आप बोले आप हाँ बोले जी। फंस चुके आप। अब हम आपको प्रैक्टिकली मिसाल देते हैं कि आपने नमाज पढ़ने के बाद, ठीक, जी जी बोले, हम सुन रहे हैं आपकी बात सुन रहे हैं, बोले आप। आपने अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद और फिर नमाज पढ़ के आप जब फारिग हुए तो इस आयत पर आपको अमल करना चाहिए था, कहना चाहिए था या नमाज अल मदद, और फिर या सब्र अल मदद, जब सब्र करो तो कहना या सब्र अल मदद। इस पर अमल करते हो, कहते हो नमाज पढ़ने के बाद या नमाज अल मदद, नहीं कहते तो पेश क्यों कर रहे हो? अपने अकीदा बचाने के लिए वो आयत पेश करोगे जो जरिया बताया है कि एक जरिया है कि जिनके जरिए से अल्लाह से मदद मांगी जा सकती है। ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ने के बाद क्या कोई या नमाज अल मदद या सब्र अल मदद कभी कहा आपने? कोई जाहिल भी नहीं कहता। आप तो पढ़े लिखे होके कह रहे हो। हाँ चलिए बोले बोले जी बोले बताइए, बोले हम सुन रहे हैं। आगे पेश कीजिए। हाँ चलिए मैं पेश करता हूँ। आपने कहा कि ये जरिया है, सब्र और नमाज जरिया है, ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि जो सब्र और नमाज से मदद तलब करना गालिबन अल्लाह ही से मदद करना है, अल्लाह ही से मदद मांगना है, आपने यही कहा ना? मैं कह रहा हूँ कि आपने कभी कहा कि सब्र अल ना मदद ना या ना नमाज ना अल ना, ना मदद? मेरी बात सुने सब। साहिल भाई, मेरा भी नाम मोहम्मद साहिल रजवी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने ये कहा जस्ट फौरन कहा था कि नमाज और सब्र से मदद तलब करना, गालिबन इबादत करना, ये अल्लाह ही से मदद मांगना है। नमाज और मदद सब्र अल्लाह ही जरिया से है। मांगनी है, ये कहा। आप मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग हो रही है। सब्र और नमाज वो जरिया है, वो अमाल का एक जरिया है, मदद अल्लाह ही से मांगनी है आपने। जरिया है और मदद तो अल्लाह ही से मांगनी है। जी 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 हाँ जरिया है, मदद अल्लाह ही से मांगनी है। जी नमाज और सब्र जरिया है, मदद अल्लाह ही से मांगनी है। जी मैं जाहिर 2-3 मतलब इसलिए कह दिया ताकि लोगों को समझ में आ सके। अब आ जाइए, मैं सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता हूँ, यानी कि कुरानी पाक की आयत रहेगी। अब लीजिए जो आयत हमारे लोग की जो मुबाहिसा हो रहा था, जो इस्लाही गुफ्तगू हो रही थी, इस्लाही गुफ्तगू जो हो रही थी इस बिना पर यह हो रहा था कि जो मदद है वो जाती मदद करने वाला, आपने हमसे पूछा नहीं कि जाती या अताई, ठीक है, आपने ये नहीं पूछा। हकीकी मेरा नजदीक, हमारे नजदीक, तमाम उलमा अहले सुन्नत के नजदीक हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अरे यार मेरी बात तो सुनो पहले। आपने जैसे कहा कि आपने कहा कि सब्र और नमाज जो है जरिया है, मदद करने वाला असल में अल्लाह है। तो इसी तरीके से गैरुल्लाह जो है मदद के लिए जरिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकी मददगार अल्लाह ही है। और सुने आप सुनिए 1 मिनट रुके, तो आप पहले खामोश रहे 1 मिनट। आप जो सूरह फातिहा की आयत पढ़ते हैं, मैं तुझी को पूजता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी को पूजता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। आप इसमें जब इस आयत को लेंगे तो आपकी निस्बत से है, यानी कि तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ।
تو اس میں جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مدد چاہتے ہیں. اور اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ اے ہر طرح کی حمد و ثنا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے. تیرے اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی مدد نہیں کر سکتا. سنیں میری بات، میری بات تو سنیں، ارے میرے بھائی میری بات تو سنیں آپ پہلے. آپ جب آپ اس کو تفسیر دیکھ لینا، ابھی بتائیں گے ہم آپ کو نام، ٹھیک ہے. یہ جو دیکھیے میرا عقیدہ دیکھیے کہ حقیقی مددگار کرنے والا بھی تو ہی ہے. تیرے اجازت کے بغیر، تیری مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی مدد نہیں کر سکتا. یعنی کہ اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی، یہاں تک کہ محمد عربی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے مرضی کے بغیر مدد ہی نہیں کر سکتے ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے یار. ہاں تو ہماری تو سن لیجیے، سنیے میری بات، اس کو پورا مکمل تو ہونے دیجیے. مکمل پڑھ لیجیے. جی، یہاں پر جب یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین جو میں نے پڑھی، آپ کی آیت ہے میرے کیف، آپ پیش کرتے ہیں. تو میرے عزیز ساتھی ساحل بھائی، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ عز و جل حقیقی مدد کے لیے فرمایا، حقیقی عبادت کے لیے فرمایا. عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں ہے. اچھا، یہ اللہ نے فرمایا؟ بالکل اللہ نے فرمایا. یہ تفسیر میں فرمایا یہ کہ یہ نا کہ ہمارے امام نے فرمایا. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عربی میں الفاظ ہیں کہ حقیقی اگر عربی میں الفاظ ہیں، آپ یہ دیکھیے نا. اچھا سنیے، آپ میری بات سنیں پہلے. آپ اس آیت کی سب سے پہلی آیت پڑھیے. کون سی؟ اس آیت کی سب سے پہلے پڑھیے آیت، سورہ فاتحہ کی سب سے پہلے آیت پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین. بس رک جائیں، اس کی تعریف کریں. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. جہانوں کا رب ہے جی. ساری تعریفیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. جی. اب بتائیے، اب اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہیے، آپ نے اپنے بھتیجے، اپنے نواسے، اپنے بھانجے اور اپنی امی، اپنی بہن کی تعریف نہیں کی ہے؟ اپنی امی جان، اپنی بھابھی جان، اپنی بہن، اپنی بچی، اپنے بھانجی، اپنی بھتیجے کی تعریف نہیں کی ہے آپ؟ مطلب ویسی تعریف نہیں جیسی اس رب کی ہوتی ہے. ہاں بس ویسے مدد نہیں مانگ رہے ہیں جس طریقے سے، ٹھیک ہے. ہم اس طریقے سے مدد نہیں مانگ رہے کہ ان کو رب مان لیے ہیں، ان کو خدا مان لیے ہیں، ان کو اپنا مالک مان لیے، اپنا خالق مان لیے ہیں. ہم اسی طریقے سے مدد مانگتے ہیں جس طریقے سے آپ یہ تعریف کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. یہاں پر اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ ساری تعریفیاں میرے ہی لیے ہیں. یہاں کا ہی کا الفاظ لگا کر کے رب نے یہ ظاہر فرما دیا کسی کی تعریف کرنا نہیں چاہیے. آپ اگر یہ تعریف کر رہے ہیں کسی کی تو یہ شرک بیٹھے گا. آپ شرک کر بیٹھے، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے تعریف کر کے. ارے تو تعریف اور ہاں، یہ مدد جو غیر اللہ کی مدد اور جو خدا کو یعنی کہ نبی کو خدا مان لینا، یہ بھی مدد جو مانگی جا رہی ہے یہ دوسری مدد ہے. اچھا، نبی علیہ السلام نے کبھی ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد آنا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ ایک حدیث دے دیں.
जी हम आका अलैहिस्सलाम की बात को छोड़ो, मैं एक हदीस देता हूँ। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम की विसाल हो गई, वफात हो गई, तो आका अलैहिस्सलाम के जुब्बा मुबारक, मुँह मुबारक से लोगों को मदद मिलती थी, मदद। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं उनके जुब्बा मुबारक से मदद मिलता था, मुबारक जुब्बा मुबारक से। यार कहाँ बैठे हो यार साहिल भाई? आप मुझे वो हदीस सेंड कर दीजिए, मैं पढ़ के उसकी देखेंगे तो उसमें अल्फाज क्या है और क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल साहिल भाई, मैं हदीस पेश कर दूंगा। देखिए मेरे साहिल भाई, मेरे कौन से साहिल भाई नंबर मेरी की, बात कौन सुन, सी बुखारी की है, मुस्लिम की है? बुखारी शरीफ की मेरी बात सुने आप पहले, मेरी बात सुने। देखिए जिस तरीके से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफियां अल्लाह ही के लिए हैं। तो आपने ये कहा कि जैसी तारीफ अल्लाह के लिए है, वो तो वैसी तारीफ हम नहीं कर रहे हैं, जी उनको हम खुदा समझ करके तारीफ नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जब मदद मांगते हैं अल्लाह के नेक स्वालिहीन बंदे से, ठीक है, तो हम ये नहीं सोच के मांगते हैं कि वो खुदा है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो रज़ाक है, वो हय्युल वो कय्यूम है। इस बिना पर, इस अकीदे के साथ हम मदद नहीं मांगते हैं। हम इस अकीदे से मदद मांगते हैं जो भी देता है रहमान जिसको भी देता है, जैसे कि अपने हबीब को दिया, उससे मदद मांगना। जैसे कि सूरा वद्दुहा की आयत है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दुआ का रब्बुका मा कला, यानी कि महबूब मैं तुमको इतना दे दूंगा कि तुम रुक खुश हो जाइए जाओगे। हाँ रुक जाइए। हाँ कि यहाँ क्या यतीम ना पाया फिर जगह दी, और तुम्हें अपनी मोहब्बत से गिरफ्तार और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। हाँ देखें, जी बताइए। और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। हाजतमंद पाया यानी कि उनको हाजत थी तो हाजतमंद कर दिया, उनको गनी कर दिया, मतलब कि देने वाला कर दिया, देने वाला बना दिया रब्बे काबा ने अपने हबीब को। और इसी आयत में आप मेरी वजाहत कीजिए, मेरे यहाँ कंफ्यूजन है इसमें। क्या चीज? इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपने जो ये पढ़ा हाजत, हेलो, हाँ हाँ बोले। ये अरबी का लफ्ज है, ये उर्दू का लफ्ज है? अरबी का है जी। कौन सी आयत है? ये आयत अद्दुहा है, अद्दुहा, हाँ सूरतुल अद्दुहा, आयत नंबर 8। सूरा नंबर कौन सी है? सूरतुल 8, सूरा 93, हाँ 93। हाँ तो आप शुरू से पढ़िए अभी तक। शुरू से पढ़ें जी। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। नहीं अरबी नहीं, मतलब अरबी के साथ ट्रांसलेट भी दोनों मैच। चाश्त की कसम, काहे की? और चाश्त की आफ्ताब की। अरे चाश्त आफ्ताब दोनों ही है। जी आगे फरमाइए। कसम और रात की जब पर्दा डाले, ठीक है, माँ बद्दुआ का रब्बु का मकला, कि तुम्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा और न मुकरह जाना। मकरूह पड़ जाएगा वहां पे, हाँ है मकरूह, ठीक है जी। और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है। वला सोफा, और बेशक करीब है कि तुम्हारे रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या उसने हाँ आगे क्या उसने, रुक जाइए, क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी, ठीक, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी, और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। जी 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 जी। अब हम ये कह रहे हैं, हाँ बोले। फिर आगे
हाँ, सबसे लास्ट तो की वो यतीम 10वीं पर आयत कौन सी है? 10वीं आयत, यतीम पर 10वीं आयत। हाँ, और मंगता को ना झिड़को। मतलब 9वीं है कौन सी है जिसमें हाजत वाला लफ्ज बोला था आपने अभी? ये 10वीं आयत, 9वीं आयत, 8वीं आयत है। 8वीं। हाँ, और फिर दोबारा पढ़ना। और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। और तुम्हें और उसके तंगदस्त बाद पाया, बड़े बड़े भाई तंगदस्त है। वो तंगस हाजत मतलब यही हुआ कि हाथ खाली था या फर्क उनके कैसे पास नहीं? नहीं था। हाजत में और सुने तंगदस्त जो के आप अल्फाज हैं अरबी में। वअम्मस्साइला फला तनहर, जी और मंगता को ना झिड़को। जी जो मंगते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए उनको मत झिड़को। जी रसूलुल्लाह से फरमाया जा, रब फरमा रहा है कि महबूब जो जी तुम्हारी बारगाह में मंगते आए, तुम्हारे दरवाजे पर जी मंगते आए, उन्हें झिड़को मत, जी। और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, यानी कि उन्हें तो दो। हुजूर अच्छा, जो हुजूर दुनिया में मौजूद हैं तो जब तो ये आयत उतर रही है ना, जब तो कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम उनकी यार मदद करो। तो हुजूर दुनिया में हाँ, मौजूद है, जब को कौन मदद से इनकार करता है बड़े भाई? इसको फिर इनकार वही किसने कर दिया? आप ये कह दीजिए हम कि कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वफात के हाँ बाद हाँ आप साबित कीजिए कि वफात के बाद आपने मदद की, मतलब साहबा ने मदद मांगी और आपकी मदद की। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। यार चलिए ठीक है भाई, के अब आइए मैं ये आयत है, हदीस शरीफ है, सफरे जी, में कौन सी? औराज, सफरे में सफरे औराज, मेराज। बाब, हाँ बाब का नाम है सफरे में औराज, बुखारी शरीफ की हदीस है, बाब नंबर का नाम बताइए, है, नंबर बताइए, नंबर। बाब है, बाब उसका जहन पे नहीं है, बैरिक आपके पास में भेज दूंगा, बाब है। सुनिए, आपको जब मैं हदीस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात सही है। जी जनाबे बताइए। आका अलैहिस्सलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ गुजर रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, जियारत फरमाएं, जियारत कर लीजिए। जी तो मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र अनवर में नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, जी जी जी, बेशक सही अपने बात है। कब्र अनवर में नमाज पढ़ रहे नमाज हैं। पढ़ रहे हैं, सही बात है, हमने भी पढ़ी सही है ये बात है हदीस। ना, पढ़ी हदीस सही ना, बात। नमाज पढ़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उसके बाद जाते हैं मैं सफर मेराज, रब काबा की बारगाह में मुलाकात होती है। मुलाकात से वापस आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या मोहम्मद अरबी नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के लिए कौन सा चीज लेकर के जा रहे हैं, कौन सा तोहफा लेकर के जा रहे हैं? जी तो मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज लेकर के जा रहा हूँ। जी जी जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे आका मोहम्मद अरबी नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इतने वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको छोटा करता हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा गए, 9 बार रब काबा की बारगाह में हाजिरी दिए, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये वफात शुदा हैं, ये ना सोचिए कि जिंदा हैं, अपनी जी, कब्र जी। अनवर में नमाज पढ़ रहे थे, वफात शुदा हैं, लेकिन जो नमाज, क्या रब्बे काबा को ये नहीं मालूम था, नऊद बिल्ला कि रसूलुल्लाह मेरे महबूब की उम्मत इतने वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ पाएगी? मालूम था, मालूम है, तो सब मालूम है। मालूम है ना। इसमें हिकमत थी, जी इसमें हिकमत थी साहिल भाई। कहने का मकसद ये है जी कि ये नबी और रसूल में बात कराने की हिकमत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम जो है गैरुल्लाह, यानी कि अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह है। जो नमाज कम करवाई है वो कौन है? गैरुल्लाह की अल्लाह है, गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह है, ठीक है। नमाज कम करवाने वाला गैरुल्लाह है, ठीक, नमाज कम करवाने वाला गैरुल्लाह है। तो यहाँ पर वफात के बाद रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कई साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम वफात पाए, दुनिया फानी को छोड़ करके अपनी दुनिया में गए, जो असल जिंदगी है उस दुनिया में गए। वहां पर ये तो मूसा अलैहिस्सलाम है, तो जिनके हम उम्मती हैं, जिनके हम गुलाम हैं, जिनके दर के हम फकीर हैं,
क्या उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतना मेरी बात सुने पहले, क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने इतना पावर नहीं दिया कि जो तुम्हारे पास मांगते आए उन्हें झुलको मत, उन्हें दे दो? जी आगे ये बताइए, है कि नहीं? आका अलैहिस्सलाम को इतनी हिकमत तो मेरा रब दिया ही है ना। अब ये कोई कहे कि चलो बात खत्म करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे लास्ट, जी बोले। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने हमने बात मत की है। देखो हम कोई पढ़े लिखे नहीं, हम कह रहे हैं कि हम यार हम तो कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल जाहिल हैं। हम तो आपसे एक जाहिल में सवाल करते हैं। हमें इतना इल्म नहीं है कि हम आपसे वैसी गुफ्तगू करेंगे। बस हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो हमने हदीस पढ़ी है, इसमें नमाज पढ़ी है, आपने पढ़ते हुए देखा, और आपने जब इमामत करवाई जब भी वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजूद थे। बेशक बेशक, हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है यार। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो नबियों को, वो तो अंबिया अपनी कब्रों में जिंदे होते हैं, कौन इनकार कर रहा है? मगर ये है कि कहने का मतलब वही तो मूसा अलैहिस्सलाम आपको मिले रास्ते में तो आपकी मदद की। साहिल भाई हकीकत कह रहा हूँ यार, आपके पास इल्म नहीं है, आपने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। मेरे साहिल भाई देखिए मेरी बात सुने, साहिल भाई देखिए मेरी बात सुने आप। देखिए हमें जन्नत में जाने की ख्वाहिश है ना, कि हम जन्नत में जाएं। जहन्नम से हर एक मुसलमान, हर एक मोमिन डरता है, सही बात, हर एक मोमिन डरता है। तो हम जन्नत में कब जाएंगे? जब हमारे नामाए अमाल इस सही होंगे, मुस्तफ़ा के बातों पर अमल किए होंगे, रब्बे काबा की बातों पर अमल किए होंगे। अच्छा वही बात है नबी अलैहिस्सलाम की फरमान की, तो हम आपको एक फरमान पेश करें। मेरी बात सुने पहले आप। तो देखिए आपसे अभी मेरी गुफ्तगू हुई, ये रिकॉर्डिंग जो है जी यूट्यूब पर जाएगी, और मैं रिकॉर्डिंग में बात करता हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग अभी आप सुनिएगा। मेरा चैनल अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी रिकॉर्डिंग इतनी देर में बात किया ना, मैं 1 घंटा किसी से बात नहीं करता हूँ, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा, और आधा घंटा मैं रद्द करके और तरह तरह की गुफ्तगू करता हूँ, बहुत अनाप शनाप में बका करता हूँ। आपसे बहुत इखलाक से बात किया भाई, चल भाई ठीक है। तो मैं आपको फिर 12 ही कहता हूँ। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम वफात शुदा थे जब उनकी मदद की मूसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब की, हमारे आका की, ठीक है। तो हम इसी तरीके से दुनिया फानी से जितने भी बुजुर्गाने दीन गुजर चुके, अल्लाह के नेक बंदे गुजर चुके हैं, हम इसी तरीके से मदद मांगते हैं। हकीकी मदद करने वाला सिर्फ जात अल्लाह की है, और अताई मदद करने वाला रसूलुल्लाह, नेक सालिहीन, अल्लाह के नेक फरिश्ते मददगार हैं। मेरा ये अकीदा है। अगर हमें जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, इन्हीं अकीदे पर हमारे खात्मा हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमको जन्नत में बेशक अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन कामिल है, रसूलुल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल है कि हमें जन्नत मिलेगी तो मिलेगी। और भी दीगर चीज, यही नहीं कि सिर्फ गैरुल्लाह ही नहीं, इसमें नमाज है, इसमें ज़कात है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, कुरान पाक की तिलावत है, रब्बे काबा और उसके रसूल के पूरे तौर तरीके से फरमा बरदारी करना, और नफ्स से दुश्मनी करना। जी इन सब चीजों पर अपनी जिंदगी में मेरी बात सुने, मेरी बात सुने पहले, इन चीजों पर जब हमारी जिंदगी का अमल हो जाएगा, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी का जब इन पर अमल हो जाएगा, तो हमारी जिंदगी का मेराज हो जाएगा, और हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम आपसे एक गुफ्तगू करना चाह रहे हैं 2 मिनट के लिए, सुनिएगा जरा। एक हदीस है, मैं आपको नंबर सेलेक्ट कर बताऊंगा इंशाल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की है। बोले एक तिरमिज़ी शरीफ की 311 नंबर हदीस है। उसमें अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम रिज़वान को नमाज फजर पढ़ाई। क्या? ठीक, नमाज फजर पढ़ाई, फजर की नमाज। हाँ, नमाज फजर जी, फजर की नमाज आपने पढ़ाई, तो आप पर किरात दुश्वार हो गई, यानी कि पढ़ना बोझल हो गई, भारी हो गई, क्योंकि सहाबा पीछे किरात कर रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब नमाज से फारिग हुए तो आपने देखा कि मुझे लग रहा है कि तुम अपने इमाम के पीछे किरात करते हो। सहाबा ने कहा जी अल्लाह की कसम हम किरात करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ऐसा ना किया करो। फिर आपने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब,
सिवाय सूरह फातिहा के। तो क्योंकि जो इसे नहीं पढ़ता, जो इसकी तिलावत नहीं करता, उसकी नमाज नहीं होती। इसमें खुल के अल्फाज हैं कि जिसने इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 311 है। सुनिए 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 सुनिए, अगर आप इस पर इमाम के पीछे इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर कभी बात करेंगे इस मौजू पर। देखिए साहब, मैं कह देता हूँ, मेरी बात सुने, इस पर मेरा कोई मुताला नहीं है, मेरा इस पर कोई मुताला नहीं है। और अगर इस पर बात करेंगे तो हम मुताला करके बात करेंगे, जो भी कभी बात करते हैं तो मुताला करके बात करते हैं, ऐसे बात हम नहीं करते हैं। नहीं, आपने जो वो पहले जो हदीस बताई थी ना, सही बुखारी की जो बता रहे थे आप 2-3 हदीस, उनके नंबर मेंशन बता दो या फिर कर देना। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना या फिर मुझे कॉलिंग पे बता दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ आपसे। लेकिन जब ये सूरह फातिहा वाली बात की जाएगी इमाम के पीछे, वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर कभी बात किया जाएगा, ठीक है जी इंशाल्लाह। जी जी, वस्सलाम।